वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सुप्रवीण और आज 13 अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये वो कलेक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मैं लाता हूँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम आ जाएगा, लाइक आपका रेलवे का, बैंकिंग, स्टेट पुलिस हो गया, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड भी करंट अफेयर्स बताता हूँ ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटे। आगे बढ़ते हैं और केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, एक बहुत अच्छा कोट है कि ज़िंदगी में हार तब नहीं होता है जब आप हारते हैं, एक्चुअली हार तब होता है जब आप हार मान लेते हैं। और बिल्कुल सही बात है, आप अगर मान लेंगे हार तभी आपका हार है, वरना नहीं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है, और 2022 में जो ये गठिया दिवस मनाया गया था वो 12 अक्टूबर को मनाया गया था। 2022 में इसका थीम क्या था माय डियर फ्रेंड्स? इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। ये आपके हाथ में है और आप एक्शन लीजिए। जैसे ही कुछ रिलेटेड दिवस पे आप लोग देखते हैं हमेशा कि क्वेश्चंस आता ही आता है, तो पेंशन प्रणाली दिवस है 1 अक्टूबर, और वृद्धजन दिवस अगर आप देखें तो वो भी 1 अक्टूबर है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, पर्यावास दिवस है 3 अक्टूबर, आर्किटेक्चर डे 3, पशु दिवस 4, डॉल्फिन दिवस 5, सेरेब्रल पाल्सी होता है 6 अक्टूबर को मनाते हैं, और मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर को मनाते हैं। कपास दिवस 7, वायुसेना का स्थापना दिवस है वो हम लोग 8 को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस 9, मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 को हम लोग मनाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत ने किस देश में भारतीय व्यवसायों और निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, और यह किस देश के साथ है? यह देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात। यूएई और भारत के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस संयुक्त कार्य पर बल दिया गया है, और इसका स्थापना जो हुआ था, इसका जो शुरुआत किया गया था 2013 में हुआ था। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि इसका शुरुआत कब है तो 2013 में, और यह किस देश के साथ आपका हुआ है टाई अप? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ठीक है, और ये चीज़ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस स्टेडियम में शुरू हुआ था? माय डियर फ्रेंड, देखिए ये भारत में पहली बार इस फीफा अंडर 17 महिला कप को मतलब खेलने दिया जा रहा है, और यह इस बार कहाँ पर हुआ था, कौन से स्टेडियम में? तो ये कलिंग स्टेडियम में हुआ था, और कलिंग स्टेडियम का आपका उड़ीसा में है, और भारत में पहली बार इस टूर्नामेंट को मेज़बानी किया जा रहा है। हालांकि ये जो अंडर 17 महिला विश्व कप है ये 2 और स्टेडियम में खेला जाएगा। ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो 2 और स्टेडियम कौन कौन सा है। अब जैसे ही आप लोगों के सामने उड़ीसा का बात आता है, तो उड़ीसा से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे नाव खाए एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा में हुआ था, और सीरन प्रोजेक्ट है जो कि सायरन प्रोजेक्ट एक्चुअली जो एलिफेंट को अलर्ट करने के लिए उसके मूवमेंट को, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पे काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रहा था एलिफेंट्स का, तो सायरन प्रोजेक्ट उसके लिए है। CEEW स्टडी जो है वो भी उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा डे जो 1 अप्रैल को मनाया गया था, और साइक्लोन असनी जो है वो अभी उड़ीसा में आया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग IMF बोलते हैं, की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जो है GDP वृद्धि दर क्या रखा गया? जो रिवाइज्ड किया गया IMF के द्वारा, उसका इस बार का GDP ग्रोथ जो बताया जा रहा है वो क्या है? 6.8%। 6.8%। किसने जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब जीता है? और ये कौन जीता है? ये टेलर फ्रिज जीते हैं। और मेन ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि इसने हराया किसको है। तो देखिए, और ये भी है कि टेलर फ्रिज जो है वो कहाँ से कौन से देश से रिलेटेड है? तो ये एक्चुअली अमेरिकी हैं। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिज ने जापान के ओपन टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप का खिताब तो जीत लिया, और उन्होंने फाइनल में अपने ही अमेरिकी प्रतिद्वंदी फ्रांसिस टियाफो को हरा दिया है। तो किनको हराया है? फ्रांसिस टियाफो।
किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में फ्लैक्स फ्यूल, एक्चुअली एक ब्रांड है फ्लैक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली पायलट परियोजना को शुरू किया है? और यह किसके द्वारा शुरू किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। अब जो ये फ्लैक्स फ्यूल नामक जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन है, इसको बनाया किसने, ये भी सवाल आता है। तो इसको बनाया गया है टोयोटा के द्वारा। इजराइल के भूमध्य सागरीय जल पर लंबे समय से चल रहे समुद्री सीमा विवाद को हल करने के लिए किसके साथ एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की गई है? इजराइल ने ये समझौता का घोषणा किसके साथ किया है? लेबनान के साथ। किस कंपनी ने खनन क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन के लिए भारतीय रेलटेल निगम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? और ये कंपनी कौन है? NMDC, जिसे हम लोग राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से जानते हैं, NMDC लिमिटेड। 3 नए मुख्य न्यायाधीशों का भी नियुक्ति किया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान के लिए जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं पंकज मित्तल। और अब अगर आप देखें कर्नाटक के लिए तो PB वराले, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए देखें तो AM माग्रे। तो ये 3 मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि आपको याद रखना है। RBI ने किस बैंक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है? और यह रद्द हुआ है सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड। सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का RBI ने लाइसेंस रद्द किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आने वाले एग्जाम में ये दिखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स मैंने आपके लिए रखा था। सब्सक्राइब कर लेना आप KS एजुकेशनल को, और शेयर करना इसे ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो तभी वो केयर है किसी का। तो हम सब मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट एपिसोड जो कि आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का होगा उसके साथ।